अरे बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो राहुल गांधी की कमजोरी की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो अशोक गहलोत के घुमंडीपने से जीत रही है, मंजलिस की वजह से नहीं जीत रही है। कांग्रेस अगर अच्छी होती, कांग्रेस में हिम्मत होती तो देश का प्रधानमंत्री 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी नहीं बनता। कांग्रेस में कमजोरी है, आप में नहीं है कमजोरी। आप तो वोट दे रहे हैं बराबर, मगर कांग्रेस वो वोट नहीं ले सक रही है जिससे बीजेपी को रोका जा सके। नहीं, कांग्रेस पार्टी को जिताना हमारी जिंदगी का मकसद है। हम मर भी जाएंगे तो कांग्रेस को वोट डालते रहेंगे तो फिर आप तकलीफ उठाएंगे। अगर आपको यह बताया जा रहा है कि देखो चुनाव है, बीजेपी को हराना है इसलिए कांग्रेस का साथ दो, यकीनन बीजेपी को हराइए। मगर आपने बीजेपी को हराया था, आपने कांग्रेस को सत्ता दी। यहां का विधायक मंत्री था, उसने हवा महल के लिए क्या किया, अपने आप से सवाल करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी को मत हराइए, हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार ना बने, मगर इसका हरगिज मतलब तो यह नहीं है कि आप अपने घर में अंधेरा कर लें। आप अपने घर में अंधेरा कर लें, आप हवा महल विधानसभा में तमाम तकालीफ को उठाएं। हराइए बीजेपी को, हम सिर्फ 10 सीट पर लड़ रहे हैं, 200 के करीब विधानसभा की सीटें। आप 10 में से हमको कामयाब करिए, बाकी की सीटों पर बीजेपी को हराइए। हम आपको बताते हैं कैसा काम करवाया जा सकता है। मगर अगर आप यही समझेंगे कि नहीं कांग्रेस को वोट डालना है, हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद कांग्रेस के लोग आएंगे और आकर आपको बताएंगे जिस तरह शैतान कान में खुसखुस करता है, उसी तरह ये कल से शुरू कर देंगे कि असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती भाषण तो देता है मगर हमको बीजेपी को हराना है। अरे बीजेपी अगर जीत रही है तो कांग्रेस की नाअहली की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो राहुल गांधी की कमजोरी की वजह से जीत रही है। अगर बीजेपी जीत रही है तो अशोक गहलोत के घुमंडीपने से जीत रही है, मंजलिस की वजह से नहीं जीत रही है। कांग्रेस अगर अच्छी होती, कांग्रेस में हिम्मत होती तो देश का प्रधानमंत्री 2 मर्तबा नरेंद्र मोदी नहीं बनता। कांग्रेस में कमजोरी है, आप में नहीं है कमजोरी। आप तो वोट दे रहे हैं बराबर, मगर कांग्रेस वो वोट नहीं ले सक रही है जिससे बीजेपी को रोका जा सके। क्या आपको याद नहीं है 2018 में आपने सत्ता दी कांग्रेस को, उसके 3-4 महीने के बाद लोकसभा के इलेक्शन हुए, एक भी लोकसभा की सीट कांग्रेस ने नहीं जीत पाई। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर, क्या आपने जयपुर की पार्लियामेंट की सीट के लिए क्या आपने बीजेपी को वोट दिया? आपने वोट दिया बीजेपी को? कितनों ने नहीं दिया? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। तो कौन जीता यहां से? कौन जीता यहां से? कौन जीता? बीजेपी जीती एमपी की सीट? नहीं, बीजेपी एमपी की सीट जीती नहीं जीती? जीती ना। फिर तुम्हारे वोट का क्या हुआ? आपके वोट का क्या हुआ बताओ? आपका वोट कहां गया? कहां गया आपका वोट? वही तो हम बता रहे हैं आपको, वही तो हम आपसे बता रहे हैं कि कांग्रेस में ताकत नहीं है। राहुल गांधी सिर्फ भारत जोड़ो करते मगर सत्ता में आ नहीं सकते वो। वही तो हम बता रहे हैं आपसे, मगर आपका हमारा मामला ये कि जज्बाती हम हो जाते। नहीं भाई बताना है, नहीं भाई हम भूखे रहेंगे। नहीं सुनिए हमारी बात सुनिए। हम क्या कहते? नहीं हम भूखे रहेंगे मगर कुछ भी होगा हम एक। अरे तुम क्यों भूखे रहोगे?
तुम क्यों अपने घर को अंधेरे में डालोगे? तुम क्यों अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद करोगे? अरे जिंदा रहो, जिंदा रहो। जिंदा रहोगे तो कुछ करोगे, किसी के लिए, अपने लिए करोगे, किसी और के लिए करोगे। अगर तुम ही मर जाओगे तो क्या तुम किसका फायदा करोगे, किसका नुकसान करोगे? बताओ मुझे। कब तक तुम जज्बात में आकर कांग्रेस को वोट देते रहोगे? मैं हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि तुम बीजेपी का साथ दो। मैं ये कह रहा हूं कि अपने लिए तो जियो कभी। तुम अपने लिए तो जियो कभी, अपने बच्चों के लिए जियो। तुम किसके लिए जिंदगी गुजार रहे हो? अरे आपने कांग्रेस पार्टी को कब से वोट दे रहे हैं? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चार पीढ़ी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी अब तक आखिर क्या मिला आपको? बताओ मेरे को, सिवाय गुर्बत, इफलास और बर्बादी के क्या मिला आपको? फसादात मिले आपको, आपके इलाके में तरक्की नहीं हुई। मगर नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं भी बोलता उसको भी घस लो। इनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर आज भारत में, राजस्थान में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज अगर कमजोर है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी कांग्रेस पार्टी पर आती है। मुझे यकीन है कि मेरे आज के इस बयान के बाद बहुत से कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज होंगे, उनके पेट में दर्द शुरू होगा। मगर मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर कोई कांग्रेस का नेता कहता है कि ओवैसी गलत कह रहा है तो बताओ जयपुर में कौन से चौराहे पर तुम मुझसे बहस करना चाह रहे? मैं आने को तैयार हूं। तुमको दलील देकर बताऊंगा। बल्कि हमने राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान की किताब हमने छापी है। उस किताब को मैंने नहीं लिखा, उस किताब को माहिरीन ने लिखा है। जमील खान के पास वो किताब होगी, कोई पढ़ना चाह रहा है तो पढ़ लो। उस किताब में लिखा गया कि राजस्थान में 60% मुस्लिम बच्चे, उनके जिस्मों में खून की कमी होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं मां के पेट से, 20-25% बच्चे में वजन नहीं होता जो उस उम्र में वजन रहना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे स्कूल से बाहर हैं, इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में खाली 2% हैं, आबादी में आप 11% है, इसका जिम्मेदार ओवैसी है। बताओ फिर क्या करोगे आप? मेरे भाई, अगर आज आप बेदार नहीं होंगे फिर 5 साल के बाद चुनाव आएंगे। अगर आज आप बेदार होकर एक मर्तबा जमील खां के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो जालिम को मालूम होगा कि वो जुल्म नहीं कर सकेगा। हमारे हक छीनने वालों को मालूम हो जाएगा कि अब हमारा हक नहीं छीना जा सकता।